हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज कंडक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस की बात करें या बिटसैट की बात करें या नीट के एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपको ये क्वेश्चन आना होता है। ऐसा मानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना तय है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो आप एक काम करो, आप पहले एक चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, इस पर चार्ज है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, दिस इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो ये आपस में तो फोर्स लगाते ही होंगे, ठीक है। तो ये फोर्स हमें निकालना है, इसके सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस आप यहाँ एज्यूम कर लो, ठीक है, छोटा सा सरफेस आप यहाँ एज्यूम कर लो और इसका कुछ सेंटर होगा। देखो इस कंडक्टर का शेप कुछ भी हो सकता है, मैंने अपनी सुविधा के लिए स्फेरिकल ले लिया है, अदरवाइज ये कुछ भी हो सकता है शेप, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस इज ए कंडक्टर। तो होता क्या है कि यहाँ पर आप कोई चार्ज एज्यूम कर लो DQ, ठीक है ना। तो बाकी सारे चार्ज मिलके इस पे फोर्स लगाएंगे, है ना, बाकी सारे चार्ज मिलके इस पे फोर्स लगाएंगे। खुद पे फोर्स नहीं लगाता है ना कोई भी चार्ज पार्टिकल, बाकी सारे लगाएंगे। चलो, तो उसी फोर्स को हमें पहचानना है और डिराइव करके देखना है। तो हमारे को यहाँ पर क्या है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके आसपास में, इसके विसिनिटी में, वो कैसा होगा, मान लेते हैं ऐसा है E1, ठीक है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, अवे होगा, ठीक है ना। बाकी के सारे भी जो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ये सारे पॉजिटिव ही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो आएगा वो भी E2 आएगा ड्यू टू दी अदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। मतलब यहाँ का चार्ज पार्टिकल, यहाँ के लिए चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर का चार्ज की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन जो कंपोनेंट मेन बनेगा वो इधर ही जाएगा, ठीक है ना, इधर ही जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो E1 E2 बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन। चलो बात तो सही है। ये इसके विसिनिटी की बात है, यहाँ भी हो सकता है ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मतलब उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और ये भी हमने पढ़ा है किसी कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/E0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी कंडक्टर क्या होता है, σ/ε0। ये हमने पढ़ा है, डिराइव भी किया हम लोगों ने पहले। तो बेसिकली अगर हम इसकी यहाँ इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 वो इधर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारे जो चार्ज बनेंगे, जैसे कि इतना का चार्ज और इतना चार्ज जो है बिल्कुल आइडेंटिकली प्लेस्ड है, तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चार्ज बचेंगे जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दैट इज E2, ठीक है ना। ओके, मतलब ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी जो चार्ज जो बनाएंगे, यहाँ के जो चार्ज आप देख पा रहे हो, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएंगे, कुछ इधर के चार्ज इधर बनाएंगे, इनका नेट E2 आएगा, इधर E2 ही आएगा ना। अब ये कंडक्टर के अंदर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है भाई, इतना तो सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, यानी कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर वो क्या होगा, वो जीरो होगा। दैट मीन्स जीरो कब होगा, जीरो कब पॉसिबल है, जब E1 = E2 हो जाए, ठीक है ना। E1 = E2 हो जाए तो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा, दे विल बी सिंपली एडेड। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है कि कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा σ/E0, यानी कि इन दोनों का सम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, σ/E0 होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, E1 + E2 इज नथिंग बट σ/E0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों यहाँ इक्वल हैं, क्या है, दोनों ही इक्वल है, यानी कि इंडिविजुअल E1 की जगह भी मैं E2 लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से E2 मुझे मिल जाएगा σ/2E0, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो ये मिल जाएगा E2 σ/2E0। चलो E1 की वैल्यू भी इतनी होगी, E1 की जो वैल्यू होगी वो भी इतनी होगी। हम लोग बात कर रहे थे इसके पास फोर्स के लिए, तो स्मॉल फोर्स DF वो मैं क्या लिखूंगा, E2 × DQ,
क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लाई कर गया, खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद पे फोर्स नहीं लगता है, बाकियों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E2 उसमें ये लाई कर गया, इसलिए ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स E2 इंटू डी क्यू। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, DF इज इक्वल टू E2 हो गया सिग्मा बाई 2E0 डी क्यू हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो बेसिकली इस यहाँ जो आपको दिया गया है सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज गिवन, वो गिवन है हमारे पास, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो हम लोग अगर हम डी क्यू की बात करें तो डी क्यू हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए, अगर इसका एरिया छोटा सा कुछ होगा डी ए तो डी क्यू हमें क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू डी ए मिलेगा, तो डी क्यू को लिख लेते हैं सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डी क्यू को हटा करके लिख लूँगा, डी क्यू को हटा के लिख लूँगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए को आप इधर नीचे ला सकते हो, तो आपको मिलेगा डी एफ बाई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E0। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि स्ट्रेस आप कह सकते हो, आपने ये फोर्स भी निकाल लिया, फोर्स अपॉन एरिया भी निकाल लिया, तो जो स्ट्रेस बन रहा है यहाँ पर उसकी जो फार्मूला है वह सिग्मा स्क्वायर बाई 2E0। ये बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है जो डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं एग्जाम में, इसको आप नोट कर लो बच्चों। आगे ऐसे में और भी जेईई मेंस और एडवांस और नीट बिट सैट के फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डालता रहूँगा। सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस ना करो। बाय बच्चों, टेक केयर।